वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इतिहास चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। पाठ का नाम है औपनिवेशिक शहर, मतलब अंग्रेजों के शासन काल के प्रमुख शहर। नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। तो इसका पहला प्रश्न है, नगर किसे कहते हैं और नगर की विशेषता क्या होती है। नगर किसे कहते हैं, यदि आपसे प्रश्न करें कि नगर किसे कहते हैं और नगर की विशेषता क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा नगर उस बस्ती को कहते हैं, नगर उस बस्ती को कहते हैं जहां के 75% से ज्यादा लोग अपने जीविका के लिए गैर कृषि कार्य, मतलब किसी को छोड़कर, पशुपालन को छोड़कर अन्य कार्यों में 75% से ज्यादा लोग लगे, तो उसे नगर कहते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकरण और सभी प्रकार की सुविधाओं की परिपूर्णता नगर की विशेषता होती है, नगर की पहचान होती है। दूसरा प्रश्न, कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा किसे कहते हैं, आपका उत्तर होगा ग्रामीण अंचल में। ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण इलाका में छोटे छोटे शहर को, ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण इलाका में छोटे छोटे शहर को या नगर को कस्बा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। नगरीकरण क्या है अथवा नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा नगरों का तीव्र गति से विकास। नगरों का तीव्र गति से विकास नगरीकरण कहलाता है। और विद्वानों के अनुसार नगरीकरण का मूल कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बताया गया है। अगला प्रश्न है, नवीन विकसित नगरों, नवीन विकसित नगरों की प्रमुख विशेषता लिखिए या औपनिवेशिक नगर की मुख्य विशेषता को लिखिए। आपका उत्तर होगा औपनिवेशिक नगर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, नगर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होता है। नंबर 2, नगर की बस्तियां किलेबंद होती है। नंबर 3, नगरों में प्रजातीय घृणा है और प्रजातीय घृणा को दिखाने के लिए ब्लैक और व्हाइट टाउन की कल्पना की गई है। नगर में सस्ते श्रम तथा कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता होती है और नगर नवीन संस्कृति के विकास का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, सिविल लाइन किसे कहते हैं। सिविल लाइन क्या है अथवा सिविल लाइन किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया तथा अपना निवास क्षेत्र भारतीयों के निवास क्षेत्र से काफी दूर बनाया, काफी दूर बसाया। अंग्रेजों के इसी निवास क्षेत्र को हम सिविल लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक और व्हाइट टाउन से आप क्या समझते हैं या काला एवं गोरा शहर क्या है। ब्लैक और व्हाइट टाउन क्या है या काला और गोरा शहर क्या है। आपका उत्तर होगा यूरोपियनों ने भारतीयों के प्रति घृणा और नस्लीय भेदभाव को दिखाने के लिए, यूरोपियनों ने भारतीयों के प्रति घृणा और नस्लीय भेदभाव को दिखाने के लिए मद्रास में
भारतीयों के बस्ती से दूर, भारतीयों के बस्ती से काफी दूर किलेबंद बस्ती की स्थापना कराया, उसी किलेबंद बस्ती को हम ब्लैक टाउन, और अंग्रेजों की बस्ती से दूर जो भारतीयों की बस्ती थी, इंडियन की जो बस्ती थी, उसे ब्लैक टाउन, और अंग्रेजों की बस्ती को व्हाइट टाउन कहते हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की प्रमुख शैलियां कौन कौन थी, चर्चा करें। मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में भवन निर्माण की कौन कौन शैलियां थी। आपका उत्तर होगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भवन निर्माण की प्रमुख 3 शैलियां थी। नंबर 1, नवशास्त्रीय शैली। नवशास्त्रीय शैली प्राचीन रोमन साम्राज्य में प्रचलित एक शैली थी। इस शैली की मुख्य विशेषता बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे ज्यामिति की संरचना में बने भवन हैं, जैसे बंबई का टाउन हॉल और एल्फिस्टन सर्किल नवशास्त्रीय शैली में बना है। दूसरा है नवगाथिक शैली। नवगाथिक शैली यह मूलतः पश्चिमी शैली है। इस शैली की विशेषता ऊंची उठी हुई नोकदार मेहराब तथा छज्जा है। गिरजाघर मतलब चर्च का निर्माण इसी शैली में किया गया है, और इस शैली में बना भारत के प्रमुख भवन में बंबई का विश्वविद्यालय, बंबई का सचिवालय, बंबई उच्च न्यायालय, राजाबाई टावर और विक्टोरिया टर्मिनस। और तीसरा है इंडो सरासनिक शैली। हिंदू और मुसलमानों के स्थापत्य शैली को मिलाकर जिस नवीन शैली का विकास औपनिवेशिक काल में हुआ, उसे इंडो सरासनिक शैली के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन भवनों में मेहराब, गुंबद और छतरियां देखने को मिलती हैं। ये मेहराब, गुंबद और छतरियां इंडो सरासनिक शैली के उदाहरण की विशेषता है। बंबई का होटल ताज महल और गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सरासनिक शैली में ही बना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पर्वतीय सैरगाह किसे कहते हैं। पर्वतीय सैरगाह किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा, पर्वतीय सैरगाह किसे कहते हैं या हिल स्टेशन किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा, पर्वतीय सैरगाह अथवा हिल स्टेशन औपनिवेशिक शासनकाल में विकसित एक शहर था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक शासनकाल में विकसित एक शहर था। इस शहरों का विकास पर्वतों के ऊंचाई पर सैनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था। जैसे गोरखा युद्ध के समय शिमला के शहर की स्थापना की गई, तो वहीं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, चौथे आंग्ल मराठा युद्ध के समय माउंट आबू की स्थापना की गई। इन पर्वतीय सैरगाह अथवा हिल स्टेशन की स्थापना करने के अन्य भी उद्देश्य था, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपियनों के लिए सेनेटोरियम की स्थापना करना, ताकि भारतीय उपमहाद्वीप गर्मी वाला इलाका है और यूरोप ठंडे इलाके के लोग थे। यहाँ गर्मी के मौसम में आते ही यूरोप के लोग बीमार पड़ने लगते थे, तो उनके लिए पर्वतों की ऊंचाई पर शहर बसाया गया, जहां वह रहकर गर्मी से बच सके और स्वस्थ रह सके। तो ये आज का इतिहास चैप्टर नंबर 12 के प्रमुख महत्वपूर्ण लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चैप्टर नंबर 13 पर चर्चा अगले के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।